हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं कि आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और आप गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी मैसेजेस आए पड़े थे बहुत सारी वीडियोज़ पर कि जी हम गोल्ड का कारोबार करना चाहते हैं, तो हम कितनी इन्वेस्टमेंट हो या कितने पैसों से जो है वो हम जेवर बना के बेचना शुरू कर सकते हैं या प्योर गोल्ड का काम कर सकते हैं। तो चले मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, हर कारोबार की तरह गोल्ड की फील्ड में भी दो तरह का इन्वेस्टर है। एक वो है कि जिसके पास नॉलेज भी है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी है। एक वो है जिसके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे लोग कि जिनके पास सिर्फ पैसा है और वो ये कारोबार करने के विलिंग हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन उनके पास काम करवाने के लिए मैन पावर है, वर्कशॉप लेवल के ऊपर उनकी नो हाउ है, उनके हाथ में क्लाइंटेज है कि अगर वो किसी भी वर्कशॉप से अपने सेविंग करते हुए कोई भी ज्वेलरी का पीस बनवाते हैं तो वो उनके पास कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उसके अलावा और सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो बना हुआ पीस जो है वो बेच सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो अपना पैसा जो है वो उन्हें यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि जी आप हमसे पैसे लें, ज्वेलरी बनाए बेचें, जो प्रॉफिट है वो हमें दें, उसमें से शेयर हम आपको दे देंगे। तो जैसे सारी दुनिया में जिस तरीके से कारोबार होते हैं ना, आप कंस्ट्रक्शन का ले लें या कोई भी ले लें कि स्लीपिंग पार्टनर टाइप लोग भी होते हैं कि जो पैसा जो है वो इंजेक्ट करते हैं, और जो दूसरा बंदा होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती लेकिन बाकी सारी चीज़ों की नो हाउ होती है, अप्रोच होती है, क्लाइंटेज होती है, तो वो जो है वो चीज़ प्रोडक्ट को प्रोडक्शन सारी संभाल कर और वो बेचता भी है और प्रॉफिट भी कर देता है। तो इसमें भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शख्स गोल्ड की फील्ड में अपना पैसा किसी दूसरे पे जो है वो इन्वेस्ट करता है। बहुत रेयर इस तरीके से होता है। नंबर दो, अगर आप अपना पैसा खुद लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस और जो है वो काफ़ी सारी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है इसमें एक रेत बराबर सोना भी सैकड़ों का, हज़ारों रुपए का बन जाता है, जिसकी वजह से आप अगर इसकी समझ नहीं रखते तो जो लो लेवल की जो कैटेगरी है ना वर्कर्स की, वो आपको छोड़ने नहीं वाली, आपके पास बचना कुछ नहीं है। इन दी एंड 1 महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे आपका सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी होगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो वो लोग जो इसको शौकिया या यूं ही देख के, वीडियोस देखकर और समझ के करना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। इसको सीखने के लिए भी 2-4 साल 5 साल चाहिए हैं कि सिर्फ ये सारा सिस्टम चलता कैसे है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा उन सबसे कि जो लोग विलिंग हैं, कि जिन्हें जनरल इन्फॉर्मेशन है वीडियोस से लेकर और ऐसी सुनी सुनाई बातों पर, तो वो बराए मेहरबानी ऐसा मत सोचें कि वो गोल्ड के बिजनेस में आएँ। वो काम करें जिस काम में उनको अबूर हासिल है या जिसके बारे में वो जानते हैं कि उससे कैसे जो है वो पेमेंट जनरेट की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भाई जो मुझसे पूछते हैं कि जी हम सोने का कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है, उनको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब गोल्ड की प्राइस की तरफ चलते हैं। देखें, इस वक्त 1 ट्रोय आउंस का जो रेट है वो स्टैटिक पोजीशन पर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं लोकल मार्केट का रेट भी आपको बताता हूँ, लेकिन गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अगर हम आउंस की बात करें तो 2022 पे कल थी, 2025 पे आज है। लोकल मार्केट में रेट में कोई तब्दीली नहीं है। 2,16,800 था, 2,17,000 आज है। और जो लोकल जिसे पठूर कहते हैं वो 2,14,000 और 2,13,800 इस तरीके से ट्रेड की जा रही है। डॉलर देखें, डॉलर दोनों जगह पर थोड़ा थोड़ा सस्ता हुआ है। अगर हम इंटरबैंक की बात करें तो 283.30 और ओपन मार्केट में 284.75। अब अगर आप खरीदोगे तो 2-3 रुपये आपको महंगा मिलेगा, वो फ़र्क आता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है। उसके अलावा दुबई में जो है वो 2,21,000 रुपये फ़ी तोला है। कल एक भाई ने पूछा कि जी पेशावर का रेट जो है वो सोने का महंगा क्यों होता है। लाहौर में 11.664 ग्राम का 1 तोला है, वहाँ पे 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का होता है। तो जो ये रेट मैंने आपको 2,17 बताया है, इसको आप तकसीम करेंगे 11.664 से और ज़रब देंगे 12.150 से, तो पेशावर का गोल्ड रेट निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राइस समझ में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।